हरे कृष्णा। आपको पता है ब्रह्मा जी ने 300 करोड़ खरब वर्ष तपस्या करने के बाद जान पाए ईश्वर कौन है, पर परम दयालु भगवान ने हमें बड़ी ही सरलता से ये अवगत करा दिया है भगवत गीता के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं भगवत गीता श्लोक संख्या 13 से। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पर्वानक गोमुखः सहसेवाप्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमलो अभवत्। हमने 12वें श्लोक में देखा था भीष्म पितामह ने शंख बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। उसके बाद इस श्लोक में हम देखते हैं युद्ध भूमि में शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण लग रहा था। आइए अब शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 14 से, जहाँ युद्ध के महानायक श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन एक विशाल रथ पर आसीन है जिसे श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शंख को बजाकर युद्ध का उद्घोष करते हैं और कौरवों को संकेत देते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। आइए आप भी मेरे साथ इस श्लोक को दोहराएं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंख प्रदद्मतुः। अर्थात भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इससे ये भी सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन आसीन थे वह रथ उन्हें अग्निदेव से मिला था। ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ वो रथ जाएगा मानो वहाँ उसको विजय निश्चित ही प्राप्त होगी। क्या आपको पता है अर्जुन को दिव्य रथ कैसे प्राप्त हुआ था? इसी से संबंधित आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, अग्निदेव ने यज्ञ में काफ़ी घी पी लिया था, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसके फलस्वरूप उन्हें खांडव वन की औषधियाँ खानी थी। खांडव वन में कई विषैले जीव जंतु रहते थे। वहाँ दानव भी रहते थे और तक्षक नाम का एक जहरीला सर्प भी रहता था। तक्षक की दोस्ती इंद्रदेव से थी, तो जब भी अग्निदेव खांडव वन को जलाने का प्रयास करते इंद्रदेव वहाँ आकर वर्षा कर देते, जिसके फलस्वरूप अग्निदेव का स्वास्थ्य और बिगड़ सा गया। एक बार वहाँ पे कृष्ण और अर्जुन आए और उन्होंने उनकी दशा का कारण पूछा। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने इंद्रदेव से युद्ध किया और युद्ध में इंद्रदेव को हरा दिया। इससे प्रसन्न होकर अर्जुन को अग्निदेव ने एक दिव्य रथ और कई दिव्य शस्त्र भी प्रदान किए, जिसमें गांडीव भी अग्निदेव ने अर्जुन को दिया और इंद्रदेव ने भी उनके शौर्य को देखते हुए उन्हें कई दिव्य शस्त्र प्रदान किए। आइए आप बढ़ते हैं हम आज की शिक्षा की तरफ। कौरव ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो ईर्ष्यालु होते हैं, बेईमान होते हैं और लालची होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने ही हित का सोचते हैं। वो भगवान को भी टक्कर देने से नहीं डरते। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जो सिर्फ अपने ही हित का सोचते हैं और दूसरों का गलत करने पर उन्हें कोई भी ग्लानि नहीं होती। उसी तरह दूसरी तरफ पांडव सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं, जहाँ दया है, क्षमाशीलता है, करुणा है और एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। वैसे लोग पांडवों को दर्शाते हैं और वहीं पर कहा जाता है भगवान का निवास होता है और स्वयं श्री लक्ष्मी का निवास होता है। व्यक्ति को चाहिए सदैव हमेशा अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाए और इन श्लोकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, कृष्णवाणी को घर घर तक पहुँचाएं।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।